राजराज प्रथम 985-1014 राजराज प्रथम के राज्यारोहण के साथ क्या शुरू हुआ चोलों की महानता का युग। राजराज प्रथम ने कौन सी सेना प्रारंभ की? जल सेना। राजराज प्रथम ने किसे हराकर श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया? श्रीलंका के महेंद्र पंचम को। राजराज प्रथम ने श्रीलंका विजय के उत्तरी भाग को क्या नाम दिया? मुंडी मुंडीचोल मंडलम। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम किस प्रदेश को विजित किया? संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश। राजराज प्रथम को किस नाम से पुकारा गया? चोल नारायण। राजराज प्रथम का स्थापत्य योगदान क्या था? तंजौर व गंगईकोंडा चोलपुरम में मंदिर निर्माण। राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया? बृहदेश्वर बटा राजराजेश्वर मंदिर। राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधियां ग्रहण की? मुम्माडी चोल देव, जयगोंड चोल मार्तंड, गंगा विजेता। राजराज प्रथम ने किस व्यवस्था की शुरुआत की? स्थानीय स्तर पर स्वशासन। राजराज प्रथम के बाद कौन सम्राट बना? उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ई। पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर पर प्रभुता कायम की। राजेंद्र प्रथम। चोल शासकों का पश्चिम का पहला अभियान किसके समय हुआ? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने किस पर अधिकार किया? सीलोन, श्रीलंका। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में किसे हराया? बंगाल के पाल शासक महीपाल को। गंगा घाटी विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? गंगकोंड चोल। गंगा विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी राजधानी बसाई? गंगकोंड चोलपुरम। राजधानी के पास राजेंद्र प्रथम ने कौन सा तालाब बनवाया? चोलगंगम, सिंचाई हेतु। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण हेतु क्या संगठित किया? नौसेना। राजेंद्र प्रथम ने किन किन द्वीपों पर अधिकार किया? मलाया, सुमात्रा, जावा, भव द्वीप। राजेंद्र प्रथम के समय बंगाल की खाड़ी किस नाम से जानी जाती थी? चोलों की झील। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ही। राजाधिराज के मारे जाने के बाद किसने गद्दी संभाली? राजेंद्र द्वितीय। राजाधिराज किस युद्ध में मारा गया? कोप्पम का युद्ध। राजेंद्र द्वितीय ने कोप्पम युद्ध में किसे पराजित किया? कल्याणी के चालुक्य। राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध क्षेत्र में ही क्या किया? अपना राज्याभिषेक कराया। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ही में किसे पराजित किया? सोमेश्वर। राजेंद्र द्वितीय ने विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया? कोल्हापुर में। कुलोतुंग वंश के चोल। कुलोतुंग प्रथम ने किसे पूर्ण स्वतंत्रता दी? श्रीलंका को। कुलोतुंग प्रथम ने किससे अपनी पुत्री का विवाह कराया? सिंहल राजकुमार से। कुलोतुंग प्रथम के समय कितने व्यापारियों का चोल दूत मंडल चीन भेजा गया? 72 व्यापारी। कुलोतुंग द्वितीय ने किस मूर्ति को समुद्र में फिंकवा दिया? चिदंबरम मंदिर के गोविंदराज विष्णु की मूर्ति। कुलोतुंग द्वितीय द्वारा फिंकवाई गई मूर्ति का पुनरुद्धार किसने किया? वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने मूर्ति को कहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया? तिरुपति मंदिर में। चोल वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कुलोतुंग तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल शासकों ने किस साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया? शैलेंद्र साम्राज्य। चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति। प्रशासन व समाज। चोल समाज में सरकारी अधिकारियों की ऊपरी श्रेणी को क्या कहते थे? पेरुनमदम। सरकारी अधिकारियों की निम्न श्रेणी को क्या कहते थे? शिरुदन। राज्य के उच्च अधिकारियों, मंत्रियों को क्या कहते थे? उडनकूट्टम, सदैव राजा के पास रहने वाला अधिकारी। चोल साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? 6 प्रांत। प्रांत को क्या कहते थे? मंडलम। चोल प्रशासन की इकाइयां कौन सी थीं? राज्य मंडल, वलनाडु, नाडु, कुर्रम, कोट्टयम। बड़े गांव या शहर जब अलग इकाई बनते थे उन्हें क्या कहते थे? तनियूर या तंकुरम। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहते थे? नट्टार। व्यापारिक संघ की सभा को क्या कहते थे? नगरटार, नगरम।
नाडु के कामकाज में किस जाति का नियंत्रण था? वे लाल जाति के धनी किसान। चोल राजाओं ने धनी भूस्वामियों को कौन सी उपाधियां दी? मुवेदवेलन, अरैयार। सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा को क्या कहते थे? उर का अर्थ क्या है? पुर, ग्राम या नगर। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहते थे? वारियम। वारियम के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती थी? 3 वर्ष। महासभा को क्या कहते थे? पेरुंगुरी। महासभा के सदस्यों को क्या कहते थे? पेरुमक्कल। समिति के सदस्यों को क्या कहते थे? वारियप, पेरुमक्कल। व्यापारी समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? नगरम। चोल काल के बड़े व्यापारी समूह कौन से थे? वलंजियार, नानादेसी, मणिग्रामम। चोल प्रशासन किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत व स्थानीय स्वशासन। चोल ग्राम प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर भारत के ग्राम शिलालेखों से। राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमिकर। भूमिकर कौन वसूलते थे? ग्राम सभाएं। कृषि उत्पादन का कितना हिस्सा भूराजस्व लिया जाता था? 1/3। ग्राम में वेतनभोगी कर्मचारी कौन था? मध्यस्थ, ग्राम सभा की सहायता हेतु। ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी, मंगलम। दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेव। सेना, सिक्के व साहित्य। चोल सेना के 3 अंग कौन से थे? पदाति, गजारोही, अश्वारोही। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा गया? काशु। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन से थे? कंबन, औट्टक्कुट्टन, पुगलेंदी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन से थे? पंप, पोन्न, रन्न। चोल कांस्य प्रतिमाएं किस लिए प्रसिद्ध थीं? संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरीपट्टनम। चोलों ने किन पराजयों के बाद प्रायद्वीपीय भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया? पांड्य व चेरों को हराकर। अभिलेख व धर्म। परांतक प्रथम के शासनकाल के किन अभिलेखों से चोल ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है? उत्तमेरूर अभिलेख, 12वें व 14वें वर्ष। परांतक प्रथम ने किन संत कवियों की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करवाई? अप्पार, बेदर, सुंदरार। चोल काल मंदिर, कला व स्थापत्य। चोल शासकों ने किन मंदिरों के लिए भूमि अनुदान दिया? विष्णु व शिव मंदिरों के लिए। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार कौन कौन सी थी? उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, कांची। चोलकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है? भगवान नटराज की चतुर्भुजाकार प्रतिमा। नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा कहाँ स्थित है? चिदंबरम, तमिलनाडु। नटराज प्रतिमा किस धातु की बनी है? कांसे की। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा किस रूप में उन्हें दर्शाती है? गुरु के रूप में। नटराज प्रतिमा किस रूप का प्रतिनिधित्व करती है? नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव। नटराज प्रतिमा में शिव के दाएं कान में क्या है? पुरुष का कुंडल। नटराज प्रतिमा में शिव के बाएं कान में क्या है? महिला का कुंडल। बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर। बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष किसने कहा? पर्सी ब्राउन ने। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? चोल कला का सांस्कृतिक सार। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? विमान, ऊंचा शिखर। वेसर शैली किसका मिश्रण है? नागर व द्रविड़ शैली का। चोल मंदिर निर्माण की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? वर्गाकार ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, आकर्षक द्वार, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहद सदन। चोल राजस्व प्रणाली। कड़मै कदमाई या पाडू क्या था? राजा को अदा किया जाने वाला भूमिकर। माया वेल्ली किससे संबंधित थीं? भूमि की 2 प्रसिद्ध मां। उल्गू या संगम क्या था? चुंगी व सीमा शुल्क। इखे वेट्टी क्या था? अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर। वरियम क्या था? उपज पर लिया जाने वाला कर। इराई क्या था? भूराजस्व लगान, उपज का 1/6 भाग। इराबो क्या था? जबरन लिया जाने वाला उपहार। कलम क्या था? अनाज की तौल की इकाई।
तोटवारियम किससे संबंधित था? उद्यान प्रशासन। वेल्लालर किसे कहते थे? बड़े जमींदार। कड़ैसियार किसे कहते थे? भूमिहीन मजदूर। कर अदा करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? वरियमवारी। अर्थ कर। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमियां। पल्लिच्छंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग स्कूलों के रखरखाव हेतु दी गई भूमि। वेल्लनवगाई गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि। तिरुनामट्टक्कानी मंदिरों को भेंट की गई भूमि। एरेपत्ती वह भूमि जिसका राजस्व ग्राम जलाशय के रखरखाव हेतु अलग रखा जाता। सेना व सैन्य संगठन। संगमकालीन शासकों के पास किस प्रकार की सेना थी? पेशेवर सैनिक। संगमकालीन सेना के 4 अंग चतुरंगिणी कौन से थे? अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही। सेना के कप्तान को क्या उपाधि दी जाती थी? एनआरडी। दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय व सैन्य नियंत्रक। संगम काल में समय जानने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग होता था? जलघड़ी। संगमकालीन समाज। ब्राह्मण वर्ग को क्या कहा जाता था? अडन। शासक वर्ग को क्या कहा जाता था? अरसर। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? वेगिनर। कृषक वर्ग को क्या कहा जाता था? वेल्लाल। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सर्वप्रथम कब हुआ? संगम युग में। संगम काल में ब्राह्मण क्या खाते थे? मांस। संगम काल में ब्राह्मण कौन सा पेय पीते थे? ताड़ी, सूरा। संगम काल में ब्राह्मणों द्वारा मांस खाने व ताड़ी पीने को समाज में कैसा माना जाता था? बुरा नहीं माना जाता था। अरिकमेडु वर्तमान पुदुचेरी किस रूप में प्रसिद्ध था? व्यापारिक केंद्र एवं चोलवंश का प्रमुख बंदरगाह। पेरिप्लस में अरिकमेडु को किस नाम से पुकारा गया है? पेड़ाके, पेड़ाके। अरिकामेडु से किन बस्तियों का पता चलता है? रोमन बस्तियां। अरिकामेडु से भारत व किस देश के बीच व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है? रोम। दक्षिण भारत में व्यापारिक संगठन कौन कौन से थे? मणिग्रामम एवं वलंजियर। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यूनानी पुस्तक में कितने बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है? 24 बंदरगाह, सिंध से कन्याकुमारी तक। दरबारों में गायकों के साथ नृत्य करने वाली नर्तकियों को क्या कहा जाता था? पाणर बटा विडैलिया। संगम काल में कृषक को क्या कहा जाता था? वेल्लार। संगम काल में कृषकों के प्रमुखों को क्या कहा जाता था? वेलरी। संगम काल में खेत मजदूरी कौन करता था? कड़ैसियार। एनियर किसकी जाति थी? शिकारी जाति। मुर्गन यकी यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? लोगों के निवास स्थान। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? सुविकसित वस्त्र उद्योग। आंध्र प्रदेश का गोट्टीप्रोलू किस रूप में प्रसिद्ध था? प्राचीन समुद्री व्यापारिक केंद्र। मानसून की खोज सबसे पहले किसने की थी? हिप्पोलस। हिप्पोलस ने क्या खोजा था? मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि। राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह कितनी परिषदों में बंटा था? 5 परिषदें, महासभाएं। 5 महासभाओं में मंत्री को क्या कहा जाता था? अमेचार। 5 महासभाओं में पुरोहित को क्या कहा जाता था? पुरोहितर। 5 महासभाओं में सेनापति को क्या कहा जाता था? सेनापतियार। 5 महासभाओं में दूत या राजदूत को क्या कहा जाता था? दूतार। 5 महासभाओं में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? उर्रार। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय 973 से 997 ई। तैलप द्वितीय ने कौन सी उपाधियां धारण की? अश्वमत एवं भुवनैक मल्ल। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर, विक्रमादित्य, सोमेश्वर एवं तैलप तृतीय।
सोमेश्वर प्रथम किस वर्ष शासक बना? 1043। सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी कहां से कहां स्थापित की? मान्यखेत से कल्याणी। कल्याणी चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की राज्यसभा में विक्रमांक देवचरित किसने लिखा? विल्हण राजकवि। विक्रमादित्य की राज्यसभा में मिताक्षरा किसने लिखा? विज्ञानेश्वर। सोमेश्वर तृतीय को किस कार्यों में अधिक रुचि थी? शांति के कार्यों में। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तैलंग तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ? बांसवन्ना 1106 से 68। बांसवन्ना कौन था? चालुक्य दरबारी मंत्री एवं ब्राह्मण। बांसवन्ना किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तगर किसे जोड़ता था? कल्याणी को वेंगी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।